प्रिय माताओं, आज हम बात करेंगे जो निसंतान दंपति है या फिर कोई श्रेष्ठ संतान की चाह रखता है तो पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा या पवित्रा एकादशी के रूप में मनाते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो दंपति इस व्रत को श्रद्धा और निष्ठा से करते हैं उन्हें भगवान विष्णु की कृपा से न केवल संतान प्राप्ति का सुख मिलता है बल्कि होने वाली संतान गुणवान और दीर्घायु होती है और गर्भावस्था के दौरान आपको मानसिक और आध्यात्मिक शांति मिलती है। पवित्रा एकादशी का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था। भगवान के कहने के अनुसार यदि निसंतान व्यक्ति यह व्रत पूर्ण विधि विधान और श्रद्धा से करे तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। पवित्रा एकादशी व्रत कथा का श्रवण और पठन करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है, उसके वंश में वृद्धि होती है और समस्त सुख भोग कर वह परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कब है पुत्रदा एकादशी। इस साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर शुरू होगी। तिथि का समापन 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर होगा। ऐसे में 5 अगस्त को सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। वही अगले दिन यानी 6 अगस्त को सुबह 5:45 से 8:26 तक व्रत पारण का समय है। पुत्रदा एकादशी के दिन आपको सूर्योदय से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शुद्ध मन से व्रत का संकल्प ले, मन में कोई शंका ना हो। यदि आप संतान प्राप्ति की चाह रखते हैं तो शुद्ध मन से संतान प्राप्ति का संकल्प करें और यदि आप गर्भवती है तो अपने गर्भस्थ शिशु को दिव्य, तेजस्वी और सर्वगुण संकल्प बनाने का संकल्प करें और आपकी संतान आपके समक्ष है तो उसे बुद्धिमान और श्रेष्ठ व्यक्ति बनाने का संकल्प करें। पूरी श्रद्धा और निष्ठा से व्रत करें। यदि कोई भी कारण से व्रत कर पाना संभव नहीं है तो व्रत कथा जरूर सुने और संतान गोपाल मंत्र का जप इस दिन जरूर करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने के लिए भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दीप जलाए, तुलसी, पुष्प और फलों से पूजा करें। आप विष्णु सहस्त्रनाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय और संतान गोपाल मंत्र इसका जाप कर सकती है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का पाठ या श्रवण करें। यह कथा व्रत को पूर्णता प्रदान करती है। दिन भर आप फलाहार कर सकती है। व्रत के दौरान मन में पवित्र और भगवान के प्रति समर्पण बनाए रखें। अगले दिन आप किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। साथ ही वस्त्र और अन्न दान और यथाशक्ति दान आप कर सकती है। इस तरह से आप पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करें। यदि आप पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनना चाहती है तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए। मैं आपके लिए पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा जरूर प्रस्तुत करूंगी। यदि आपको कोई भी और प्रश्न है तो आप कमेंट में बता सकती है। धन्यवाद।